अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हो कि कल तक हमने नाउन को कंप्लीट किया है, तो आज हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना है, जो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखते हैं आज प्रोनाउन होता क्या है। पहले प्रोनाउन को समझते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स को समझते हैं वन बाय वन। अगर इसमें ना हो पाएगा तो तीन वीडियोस में कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन असल में होता क्या है। इस क्लियर? तो चलो समझते हैं प्रोनाउन होता क्या है। देखो, आज के बाद कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि प्रोनाउन होता क्या है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है इंस्टेड यानी के बजाय ऑफ ए नाउन। किसके बजाय? नाउन के बजाय। नाउन के बदले इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को। तो देखो, ये जो प्रोनाउन है एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये होता है प्रो एंड नाउन। प्रो एंड नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो जो है, प्रो का मतलब भी होता है इंस्टेड ऑफ, यानी कि प्रो का मतलब भी होता है के बदले। किसके बदले? नाउन के बदले। तो प्रोनाउन का इटसेल्फ, इसमें खुद में ही इसका ये नाम है कि नाउन के बदले। प्रोनाउन का असली खुद में ही मीनिंग है कि नाउन के बदले। वेरी गुड। तो सो इसीलिए क्या होता है, ये जो प्रोनाउन होता है ये जगह लेता है किस चीज की? नाउन की जगह लेता है। ठीक है? जब भी हम सेंटेंस देखेंगे हम ऐसा समझेंगे आगे। तो ये जो प्रोनाउन होता है ये जगह लेता है किस चीज की? नाउन की जगह लेता है। वेरी गुड। चलो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, अली इज अ गुड बॉय, अली इज माई फ्रेंड, अली इज अ स्टूडेंट। वेरी गुड। देखो, ये हमने क्या किया, अली एक अच्छा लड़का है, अली मेरा दोस्त है, अली एक स्टूडेंट है। तो ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, अली अली अली, हमने अली को रिपीट किया है। जितने बार भी हम अली के बारे में बात करें, हम अली अली के नाम को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि नाउन है, यहाँ पे भी अली नाउन है, यहाँ पे भी अली नाउन है, यहाँ पे भी अली नाउन है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बदले हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम इस अली जो है रिपीट जो होती है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अली, अली को जो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो इस रिपीटेशन के बजाय वो यूज प्रोनाउन। हम क्या करेंगे, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो सेंटेंस, अली इज अ गुड बॉय, अली का अच्छा लड़का है। ठीक है? ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। एंड ही इज अ स्टूडेंट, और वो एक स्टूडेंट भी है। इज क्लियर? और वो एक स्टूडेंट है। तो हमने क्या किया, पहले वाले में हमने कहा अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। पहले वाले में हमने अली लगाया, क्योंकि यहाँ पे लगाना भी जरूरी है, क्योंकि अली से हमें पता चलता है कि हमें प्रोनाउन किस चीज का लगाना है और प्रोनाउन किसका इस्तेमाल करना है। क्या ये मतलब कि हमें मेल का लगाना है, फीमेल का लगाना है, नंबर कितने हैं, सिंगुलर है, प्लूरल। ठीक है? तो इसलिए पहले वाले में हमने कहा कि अली इज अ गुड बॉय, अली का अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। और यहाँ पे जो अली के बदले हमने ही लगाया, यहाँ पे भी ही लगाया। ये जो ही है ये हमारे प्रोनाउन है, यही हमारे प्रोनाउन है। तो इसने हमने क्या किया, यहाँ पे नजर रखो, यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे अली अली अली, तो इन तीनों जगहों पे अली था। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अली को हटा के ही लगा दिया। ये जो ही है, ही हमारा प्रोनाउन है। ही का मतलब होता है वो। इज क्लियर? वेरी गुड। अब हम देखते हैं ये जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है हमें प्रोनाउन। प्रोनाउन इस्तेमाल करना ही क्यों है? ठीक है? देखो, प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इसलिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, पहले अवॉइड रिपीटेशन। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ये जो प्रोनाउन है हम इसे क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं किस चीज को, रिपीटेशन को। जो बार बार हम चीजों को रिपीट करते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। हो गया पहला चीज। दूसरी बात, टू मेक सेंटेंसेस इजी, तो सेंटेंसेस को इजी बनाने के लिए भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात यह है, टू मेक स्पीच नेचुरल, जो हम बात करते हैं, जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, अपने स्पीच को क्या हम बना सकते हैं, उसको हम नेचुरल बना सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इस क्लियर? और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है कि अली की एग्जाम्पल हमने देखा, अली वहां पे एक मेल था, लड़का था। तो अब हम लड़की के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, विदाउट प्रोनाउन हम पहले देखेंगे, सारा इज अ टीचर, सारा एक टीचर है। शी इज काइंड, वो बहुत नरम दिल है। सारा हेल्प स्टूडेंट्स, सारा स्टूडेंट्स की मदद करती है। इज क्लियर? वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, ये था विदाउट प्रोनाउन, इसमें हमने कहीं प्रोनाउन नहीं लगाया। जब प्रोनाउन नहीं लगाया तो इसलिए ये दुरुस्त भी नहीं, ये गलत है। ठीक है? अब इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो, सारा इज अ टीचर,
हमने सारा पहले क्यों लगाया, क्योंकि सारा लगाना है। अब ये सारा सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात करनी है और इसी से हमें ये भी पता चलेगा कि प्रोनाउन किसका हमें लगाना है। तो हमने क्या कहा, सारा इज अ टीचर, सारा एक टीचर है। शी इज काइंड, बहुत नरम दिल है। शी इज काइंड, वो मेहरबान है, वो नरम दिल है। शी हेल्प स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स की मदद करती है। इज क्लियर। और ये जो हमने यहाँ पे शी लगा दिया, यहाँ पे भी शी लगा दिया, इस सारा को भी हटा दिया, जो नाउन था इस नाउन को भी यहाँ से हटा दिया। इन नाउन के बदले जो हमने यहाँ पे शी लगा दिया, क्या लगा दिया, शी। ये जो शी हमारा यही है प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन हमने समझा है कि प्रोनाउन लगाते कहाँ पे हैं और प्रोनाउन असल में होता क्या है, लेकिन अब ये भी समझना जरूरी है कि प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी होते हैं और कौन से टाइप्स होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, मुश्किल से आज तक आपने सुना होगा, तो लेकिन आज सुनेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, छोटा सा जरा भी इसमें से हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये ग्रामर ऐसा क्लास रहेगा कि जो फॉरएवर आपको काम आएगा, किसी भी चीज के लिए काम आएगा। ठीक है, तो देखो अब जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, तो प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन में टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे मेन खास टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, वो होते हैं 8। कितने होते हैं, वो 8 टाइप्स होते हैं। इज क्लियर। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 8 होते हैं। इज क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, मेन होते हैं 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इज क्लियर। कौन कौन सा होता है, देखो पहला वाला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun। यही हमारे आते हैं 8 और से सब के सब प्रोनाउन है। आज तक पता था ऐसा, वेरी गुड। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्रोनाउन है और ये 8 टाइप्स आते हैं। कितने आते हैं, 8 टाइप्स आते हैं। कौन कौन है, पर्सनल आता है, पॉजेसिव आता है, रिफ्लेक्सिव आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आता है, रिलेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंडेफिनिट आता है और रेसिप्रोकल आता है। इज क्लियर, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला हमने देखा कि पहला वाला जो हमारा टाइप था वो क्या था, वो था पर्सनल प्रोनाउन। पहला वाला टाइप हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये रेफर करता है, ये डिनोट करता है किस चीज को, या तो पर्सन्स को या ये करेगा चीजों को। ठीक है, ये 2 चीजों को रेफर करता है, या करेगा पर्सन्स को या करेगा चीजों को। इज इट क्लियर, वेरी गुड। और ये चेंज भी हो सकते हैं, ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है ये चेंज हो सकते हैं। किस तरह के चेंज हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के मुताबिक भी ये चेंज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के मुताबिक भी ये चेंज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के मुताबिक भी ये चेंज हो सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू केस, और कौन सा वाला केस है उस केस के मुताबिक भी ये पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं। इज क्लियर। तो पहला हमने कहा अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। पहला पर्सन देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखो इंग्लिश में जब आप बात करोगे तो इंग्लिश में पर्सन्स 3 होते हैं हमारे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। तो इंग्लिश में हमारे पर्सन होते हैं 3। एक होता हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो वाला इंसान होता है जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बात करने वाला होता है। ठीक है, जो अच्छा दूसरा जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है कि जिसके साथ फर्स्ट पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है। इज क्लियर। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है एक तो हमारा आई भी होता है, आई मीन्स होता है मैं। ठीक है, मैं, और वी होता है हम। इज क्लियर। इसी तरह से सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। देखो ये जो आई है ये सिंगुलर है और ये जो यू है ये इसका प्लूरल है। क्या है, सॉरी, ये जो आई है ये सिंगुलर है, ये जो वी है ये वी इसका प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू सिंगुलर भी होता है और यू ही प्लूरल भी होता है। इज क्लियर। अब रहा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर मेल हो तो ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर फीमेल हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई चीज हो तो इट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सब के सब प्लूरल फॉर्म में है, चाहे प्लूरल मेल हो, चाहे प्लूरल फीमेल हो, चाहे प्लूरल कोई चीज हो, तो हर किसी के साथ हम दैट दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज क्लियर, वेरी गुड। तो क्या सीखा हमने, अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा पर्सन क्या होते हैं। पर्सन इंग्लिश में 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मीन्स आई, यानी कि मैं अकेला,
प्लूरल होता है वी यानी कि हम सब। इसी तरह से यू सेकंड पर्सन यू यानी कि आप अकेले। इसी तरह से यू इसी का प्लूरल भी है, यू मीन्स होता है आप सब लोग, ठीक है। अब रहा मसला थर्ड पर्सन, वो लड़का अगर हो तो ही, अगर वो लड़की होगी तो शी, अगर किसी चीज के बारे में बात करें तो इट, अगर वो सब मिला के हैं या बहुत सारे लड़के हैं, दो से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़के हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो हम के साथ दे लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे, एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये हैं कि देखो पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन क्या था? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था आई यानी कि मैं, ठीक हो। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो ये क्या कह रहा है? मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हमारा कौन सा है? हमारा आई है, ठीक है। कौन है? आई। एक तो प्रोनाउन भी हमारा है, पर्सन भी है, लेकिन कौन सा वाला पर्सन है? ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में भी कौन सा वाला है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि आई है यानी कि खाली मैं। अगर हम होते तो अलग बात है। इज क्लियर? इसी तरह से यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो। ये जो यू है ये पर्सन है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, पर्सन है, लेकिन एक तो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर भी है। अब यहाँ पे एक सवाल बनेगा आप लोगों का कि सर अगर आपने कहा कि ये जो यू है ये आप खुद में ही सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो यू है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है? सवाल बनता है ना। तो इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे फ्रेंड सिंगुलर नहीं होता, यहाँ पे फ्रेंड्स होता। इज क्लियर? तो यहाँ फिर क्या होता है? यू आर माई फ्रेंड्स, आप मेरे दोस्त हो। लेकिन इसने क्या कहा? यू आर माई फ्रेंड, आप अकेले हो, आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो। इज क्लियर? वेरी गुड। इसी तरह से ही इज अ बॉय, तो ही मैंने कहा लड़के के साथ लगाना, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो ही जो हमारा ये पे है ये है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। इट कार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीज के लिए भी, जैसे मैंने आपको कहा था, या किसी ऐसी चीज के लिए जिनका हमें जेंडर क्लियर ना हो तो, ठीक है। तो इट्स अ कैट। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या है? दे, एक तो ये प्लूरल है दे, यानी कि मोर से एक से ज्यादा की बात हो रही है। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे प्लूरल है, इसके लास्ट में लगा है एस, तो यहाँ से क्लियर होता है ये प्लूरल है, ठीक है। दे मीन्स होता है वो सब। इज क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रहा नंबर। मैंने आपको कहा था ना कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो एज पर पर्सन भी चेंज हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नंबर भी चेंज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन हमने देख लिया, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ये चेंज कैसे हो जाएंगे। देखो अकॉर्डिंग टू नंबर मीन्स वही होता है जैसे मैंने आपको कहा, एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। इज क्लियर? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे ये है आई, क्या है? आई। आई मीन्स होता है मैं, यानी कि मैं अकेला हूं, तो मेरे नंबर क्या है? मेरा नंबर एक है, मैं सिंगुलर हूं। और वहीं पे मैंने कहा इसका प्लूरल वी, वी मीन्स होता है हम सब, ठीक है, हम। वी मीन्स होता है हम। अगर हम इसमें आए, हम सब अगर इसमें आए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही नहीं है, इसमें नंबर एक से ज्यादा है। इज इट क्लियर? इसमें नंबर एक से ज्यादा है, इसमें एक ही नंबर नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। इसी तरह से ही मतलब वो लड़का, लेकिन अगर ही की बात आए तो ही मतलब वो लड़का, एक ही लड़का है। दे अगर की बात, अगर दे की बात आए तो दे मतलब वो बहुत सारे हैं, वो मोर देन वन है। इज क्लियर? वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से लड़की के लिए शी, वो लड़की लेकिन एक ही लड़की। दे वो लड़कियां लेकिन बहुत सारी लड़कियां, एक ही लड़की नहीं हो सकती। इट वो चीज, दे वो चीजें, ठीक है। इट मीन्स सिंगुलर, दे मीन्स वो चीजें, बहुत सारी चीजें प्लूरल। यू सिंगुलर आप, एंड यू आप सब लोग। यू जैसे मैंने आपको पहले कहा यू का प्लूरल भी यू ही बनता है। इज क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर कैसे चेंज होता है वो भी देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू जेंडर क्या होता है? देखो पहले होता है हमारा मस्कुलिन। मस्कुलिन जो होता है वो होता है मेल्स के लिए, यानी कि वो होता है मेल्स के लिए, मर्दों के लिए, ठीक है। Is clear? Masculine. Let me take the next color. तो क्या है? पहले
चेंज क्या होता है अकॉर्डिंग टू जेंडर, हमें अब देखना है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहले होता है मस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, और तीसरा होता है हमारे न्यूट्रल, और फोर्थ होता है कॉमन। देखो क्या होता है, मस्कुलिन मीन्स हम मर्दों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम शायद मोन्स भी कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं या मोन्स कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और अब रहा हमारा फेमिनाइन। फेमिनाइन मीन्स होता है शी, यानी कि लड़कियों के साथ लगता है, औरतों के साथ लगता है। अब जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल चीजों के साथ लगता है, ठीक है, चीजों के साथ लगता है। हमारा इट क्या लगता है, इट। और कॉमन में चाहे ये एक से ज्यादा हो, चाहे ये एक से ज्यादा हो, चाहे ये एक से ज्यादा हो, चाहे ही एक से ज्यादा हो, चाहे शी एक से ज्यादा हो, चाहे ये चीज इट एक से ज्यादा हो, इन सब को कॉमन प्लूरल में लगता है दे। क्या लगता है, दे। इज क्लियर, वेरी गुड, समझ में आया। कॉमन में जब इनको प्लूरल बनाना हो, चाहे इसका प्लूरल है वो भी दे है, शी का प्लूरल है वो भी दे है, तो इट है इसका प्लूरल भी दे ही है। इज क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि इसका मैंने जब कहा था कि इसका अलग अलग केसेस भी होते हैं, वो कौन से वाले केस होते हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ये 3 केसेस में हमारे होते हैं, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है हमारा पॉसेसिव केस, ठीक है। देखो पॉसेसिव केस वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं सब्जेक्टिव केस। ये जो सब्जेक्टिव केस है, व्हाट डज सब्जेक्ट मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली सब्जेक्ट इज, देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, तो क्या है, सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट को हम ऐसे समझेंगे, सब्जेक्ट सिंपली मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम करने वाला। जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो जो काम करने वाला उसमें होगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपली आप ये याद रखना, ठीक है। क्या होता है सब्जेक्ट, जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें जो काम करने वाला होगा उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। खाना कौन खाता है, मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वेरी गुड, हाँ मैं खाना खाता हूँ। तो खाना खाने वाला कौन है, ये हमारा फूड है, खाना, इसको खाने वाला ये आई है, क्या है, आई। तो ये आई है नहीं, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, इट्स अ डूअर ऑफ एन एक्शन, क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन, ये काम को करने वाला है। इज क्लियर, ये काम को करने वाला है, ये काम को करने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। तो सब्जेक्टिव केस में हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन वो कौन कौन सा होता है, आई होता है, इसका प्लूरल वी होता है, यू होता है, यू मीन्स आप, और यू ही होता है, इसका प्लूरल भी, ही होता है वो लड़का, शी होती है वो लड़की, इट होता है वो चीज, दे होता है वो सब के सब। इज क्लियर, वेरी गुड। देखो यहाँ पे और एक मिसाल हमने दी है, शी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है, वो बहुत अच्छा गाती है। कौन अच्छा गाती है, काम करने वाला कौन है, गाने वाला कौन है, शी, वो लड़की अच्छा गाने वाली है, वही अच्छा गाती है। तो ये जो शी है हमारा, यही है पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है। इज इट क्लियर, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, तो ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्ट इन शॉर्ट आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव वही होता है जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जो काम को करने वाला होता है। इज क्लियर। अब रहा दूसरा, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सिंपली मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिसपे काम खत्म हो जाए। जिस तरह इस पे था काम करने वाला, और देखो यहाँ पे क्या था, आई ईट फूड, फूड जो है मैं क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ, फूड पे बात खत्म हो गई। तो इसीलिए जिस पे बात खत्म होगी, जिस पे एक्शन खत्म होगी, जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस उसको हम कहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, मी भी इसमें आता है, हमारा इसमें आता है अस, मी का प्लूरल ही होता है अस, यानी कि मी होता है मुझे, अस होता है हमें, यू होता है आपको, और यू होता है आप सब लोगों को, हिम होता है उस लड़के को, हर होता है उस लड़की को, इट होता है उस चीज को, देम होता है उन सब लोगों को, उन सब चीजों को, उन सब लड़कों को, उन सब लड़कियों को, ठीक है। सब है तो देम है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। देखो दूसरों के यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव की भी एग्जांपल मिलेगी और ऑब्जेक्टिव की भी। ही कॉल्ड मी, कॉल करने वाला कौन है, ही कॉल्ड मी, कॉल करने वाला ही है। अगर ही कॉल करने वाला है तो ही क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, ये काम करने वाला है। अगर ये काम करने वाला है तो नो डाउट ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, ही सब्जेक्ट है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है रिसीवर, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो काम जिसपे खत्म होने वाला, जिसपे काम खत्म हो चुका हो। तो ही कॉल्ड मी, उसने कॉल किसको की, उसने मुझे कॉल की,
ठीक है, उसने कॉल की, वो कॉल करने वाला था, लेकिन कॉल किसको की, कौन रिसीवर था कॉल का रिसीवर मैं था, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की। ये जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। आई सा हिम, मैंने उसको देखा। ठीक है, देखो यहाँ पे और एक, हाँ क्या है, आई सा हिम, मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा। आई किसने देखा, मैंने देखा, आई सा हिम, मैंने देखा, मैं देखने वाला हूँ, मैं डूअर ऑफ एन एक्शन हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या हूँ, सब्जेक्ट। सा मीन्स होता है देखना, हिम किसको देखा, उसको देखा, जिसको मैंने देखा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो रिसीवर है, जिसको मैंने देखा, जिसपे काम खत्म हो गया, जिसपे मेरी एक्शन खत्म हो गई, वो रिसीवर है काम का। ठीक है, तो हिम क्या है यहाँ पे, हिम जो यहाँ पे है यही है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। इज क्लियर। इसी तरह से शी हेल्प देम, शी मीन्स वो लड़की, हेल्प उसने मदद की, देम उन लोगों की, ठीक है, उनकी मदद की। तो उसने उनकी मदद की, मदद करने वाला कौन है, मदद करने वाला शी है, ये वो लड़की है, वो लड़की मदद करने वाली है। ये जो लड़की है मदद करने वाली है, तो ये हमारे बनेगी सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है, बिकॉज ये जो लड़की है इट्स डूअर ऑफ एन एक्शन, ये फिर से काम करने वाली है, ये एक्शन करने वाली है, मदद करने वाली यही है, तो ये सब्जेक्ट है। तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन किस पे मदद, किसको मदद कर रही है, किस पे इसका काम एक्शन खत्म हो रहा है, तो देम उन लोगों पे इसका काम खत्म हो रहा है, ये जो देम है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब देखते हैं, अब हम लास्ट पढ़ेंगे आज, हमारा जो तीसरा केस इसका बनता है वो है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या होता है इसको समझते हैं, बस वीडियो लंबा हो जाएगा, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी कल समझते हैं इंशाल्लाह। तो देखो पॉसेसिव केस जहां पे भी आपको आ जाए, पॉसेसिव मीन्स होता है इट शोज ओनरशिप, ओनरशिप नहीं, मालिकाना हक दिखाता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है, ये हमारा है, ये उनका है, ये आपका है, ये हम सबका है, ये मेरा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है मालिकाना हक, जिसपे कोई इंसान दावा कर सकता है कि मैं, मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। इज क्लियर। जैसे कि मैं कहूंगा दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, मैं इस पे मालिकाना हक जताता हूँ। इज क्लियर। तो क्या होता है, देखो पॉसेसिव केस जो होता है इसमें हमारा कौन कौन सा होता है, इसमें होता है माई, यानी कि मेरा, माई मीन्स मेरा, माई मीन्स होता है मेरा, वेरी गुड। तो इसी तरह से माइन भी होता है मेरा। फर्क क्या है आगे देखेंगे। अवर्स हमारा, अवर्स हमारा, यूअर आपका, यूअर्स आप लोगों का, हीज उस लड़के का, हर्स इस लड़के का, हर्स सॉरी इस लड़की का, हर्स उस लड़की का, इट्स किसी चीज का, और दियर उन सब लोगों का, उन सब लड़कों का, उन सब लड़कियों का, उन सब चीजों का, उन लड़कों लड़कियों को मिक्स करके उन सब का। ठीक है, तो बन जाता है दियर, दियर मीन्स उनका। इज क्लियर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये मेरी क्या है, ये मेरी बुक है, ये मेरी किताब है। तो मैंने क्या कहा, दिस इज माई बुक, ये जो माई है ना ये मेरी किताब है, मतलब कि इस किताब पे मैं अपना हक जताता हूँ कि मैं इसका मालिक हूँ, आई हैव ओनरशिप ऑफ दिस वेरी बुक। ठीक है, तो मैं इसका कहने का मतलब यह है, जो माई है, ये जो माई है ये प्रोनाउन है, तो कौन सा वाला प्रोनाउन केस है, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन केस है। इसी तरह से देखो, दिस बुक इज माइन, ये जो बुक है ये मेरी वाली है, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है। इसका सेम हो गया, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। तो सिंपल इसका मतलब होता है ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है, और हमेशा माइन जो है वो लास्ट में लगता है। ठीक है, इज क्लियर। माइन एज अ ऑब्जेक्ट हमें काम करता है, समझ में आया। इसी तरह से हम कहेंगे, जैसे आपने स्कूल में भी लिखा होगा, मतलब माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड। आवर स्कूल, आवर स्कूल भी क्या है, आवर स्कूल। तो आवर, ये जो आवर है हमारा, हमारा स्कूल, हमारा जो हम कह रहे हो कि हमारा स्कूल, आप इसमें हक जता रहे हो कि हमारा स्कूल है, तो ये हमारा पॉजिटिव केस है। ठीक है, जिस तरह में इसकी मैं इसी तरह से कह सकता हूँ, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है, दिस इज योर पेन, ये आपका पेन। ये जो यूर है ना आपका है, मतलब कि आप इसकी मालिक हो, आप इसकी ऑनरशिप रखते हो, तो ये जो यूर है ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। Is it clear? Very good. I hope you understand each and everything. Don't forget, share, subscribe and like. Thank you. Have a good day.